नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में जीएस प्रैक्टिस सेट 12 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बायलिंगुअल होगा, जिसमें से आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम्स को प्रेजेंट करें, चाहे वो आप एसएससी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, होमगार्ड, यूपीपीएससी किसी भी एग्जाम प्रेजेंट कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है क्लास। तो शुरू करते हैं साथियों आज का प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में ग्रेट ग्रेनरी किस उद्देश्य से बनाई गई थी? ऑप्शन ए सैनिक निवास, ऑप्शन बी खाद्य भंडारण, ऑप्शन सी धार्मिक स्थल, ऑप्शन डी शासक भवन। तो सिंधु सभ्यता में ग्रेट ग्रेनरी किस उद्देश्य से बनाई गई थी? तो यानी विशाल अन्नागार जिसे कहते हैं साथियों, तो किस उद्देश्य से बनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य भंडारण के उद्देश्य से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैदिक काल में समिति किस प्रकार की संस्था थी? ऑप्शन ए धार्मिक सभा, ऑप्शन बी लोकप्रिय राजनीतिक सभा, ऑप्शन सी न्यायालय, ऑप्शन डी सैन्य परिषद। तो वैदिक काल में समिति किस प्रकार की संस्था थी? इसका सही जवाब हो जाएगा लोकप्रिय राजनीतिक सभा थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 18। तो महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 महाजनपद थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी पाली। तो अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी दंडी। तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त ने लिखा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हमको क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? कैसी लग रहा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छी लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो और आप एग्जाम्स में बेस्ट स्कोर कर सकें और अपने साथियों साथी से शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथियों, डेली इवनिंग में क्लास होती है आपके लिए शाम को 6 बजे। आप जरूर इसको देखिए और अपना स्कोर और बेहतर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6, चोल काल में ग्राम प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कौन थी? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी उर, ऑप्शन सी नगरम, ऑप्शन डी महासभा। तो चोल काल में ग्राम प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा महासभा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत में तुर्की अमीरों का विरोध किसने किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी रजिया सुल्ताना और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत में तुर्की अमीरों का विरोध किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्ताना ने किया। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी किसका प्रमुख था? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। ऑप्शन ए राजस्व, ऑप्शन बी सैन्य विभाग, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी विदेशी मामले। तो मुगल प्रशासन में मीर बख्शी किसका प्रमुख था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे इंग्लिश मीडियम के साथ ही अगर मेरे हिंदी से बोलने से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को म्यूट करके भी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए किसानों का कल्याण, ऑप्शन बी नियमित राजस्व, ऑप्शन सी औद्योगिकरण और ऑप्शन डी भूमि सुधार। तो स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नियमित राजस्व। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ से हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी मद्रास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी KM मुंशी और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BN राव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। ये रहे आपके हिस्ट्री के 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में ज्योग्राफी के आपको 13 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी दक्कन पठार और ऑप्शन डी तटीय मैदान। तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रेगिस्तान का विस्तार किस प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए अपरदन, ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी अपक्षय, ऑप्शन डी निक्षेपण। तो रेगिस्तान का विस्तार किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज है साथियों। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रोपोपॉज, ऑप्शन बी स्ट्रेटोपॉज, ऑप्शन सी मेसोपॉज, ऑप्शन डी आयनोपॉज। तो ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, तो उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक ज्वार भाटा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी कंबे की खाड़ी, ऑप्शन सी सुंदरबन और ऑप्शन डी कोची। तो भारत में सर्वाधिक ज्वार भाटा कहाँ पाया जाता है साथियों? तो कंबे की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात जिसको कहते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एल्यूमिना किस खनिज से प्राप्त होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जस्ता। तो एल्यूमिना किस खनिज से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है साथियों बॉक्साइट से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी दामोदर घाटी, ऑप्शन सी हीरा कुंड और ऑप्शन डी टिहरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी, जो नदी घाटी परियोजना है, सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें नहीं आपको बताना है साथियों ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस साधन से है? ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी कुएं व ट्यूबवेल, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी झील। तो भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस साधन से है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुएं एवं ट्यूबवेल से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एस्टुरी किस नदी का उदाहरण है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो एस्टुरी किस नदी का उदाहरण है? तो ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया साथियों, तो ये नर्मदा नदी का उदाहरण है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वाधिक चक्रवात किस तट पर आते हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी तट, ऑप्शन बी पूर्वी तट, ऑप्शन सी दोनों समान, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भारत में सर्वाधिक चक्रवात किस तट पर आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी तट पर आते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रेन शैडो क्षेत्र का उदाहरण भारत में है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा। तो रेन शैडो क्षेत्र का उदाहरण भारत में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ठंडियों में बरसात होती, गर्मियों में नहीं होती, तो इसलिए रेन शैडो क्षेत्र इसको कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए माजुली, ऑप्शन बी सालसेट, ऑप्शन सी श्रीरंगम, ऑप्शन डी भवाल। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है साथियों? तो माजुली है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आपके 13 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी ज्योग्राफी के थे। नेक्स्ट पार्ट में 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पॉलिटिक्स के साथियों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कैबिनेट प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन डी संघवाद। तो भारत में कैबिनेट प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल होता है। संवैधानिक की बात की जा रही है साथियों, अगर कार्यकारी की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री, लेकिन यहाँ पे संवैधानिक की बात की जाए तो ऑप्शन बी राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी है? ऑप्शन ए 72वें संशोधन से, ऑप्शन बी 73वें संशोधन से, ऑप्शन सी 74वें संशोधन से और ऑप्शन डी 86वें संशोधन से। तो संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन से जुड़ी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, समान नागरिक संहिता किस भाग में आती है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी आपातकालीन प्रावधान। तो सामान्य नागरिक संहिता किस भाग में आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संसद की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका का नियंत्रण, ऑप्शन डी कानून निर्माण। तो न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1995। तो भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 में मिला स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहे आपके 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटिक्स के साथ ही नेक्स्ट पार्ट में आपको इकोनॉमिक्स के 12 क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, तो वीडियो क्लास तक बने रहेगा। अपना स्कोर वीडियो क्लास में जरूर बताइएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी देश के भीतर कुल उत्पादन मूल्य, ऑप्शन सी कुल निर्यात, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय। तो सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहते हैं साथियों, किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देश के भीतर कुल उत्पादन मूल्य यानी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारत में मौद्रिक नीति समिति MPC जिसको कहते हैं में कुल कितने सदस्य होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो भारत में मौद्रिक नीति समिति MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्यक्ष कर की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कर भार स्थानांतरित हो सकता है, ऑप्शन बी कर भार स्थानांतरित नहीं होता, ऑप्शन सी केवल वस्तुओं पर लगता है, ऑप्शन डी केवल सेवाओं पर लगता है। तो प्रत्यक्ष कर की विशेषता क्या है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर भार स्थानांतरित नहीं होता है, यही होता है प्रत्यक्ष कर की विशेषता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत में गरीबी रेखा मुख्यतः किस आधार पर तय की जाती है? ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी उपभोग व्यय, ऑप्शन सी संपत्ति और ऑप्शन डी बचत। तो भारत में गरीबी रेखा मुख्यतः किस आधार पर तय की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपभोग व्यय पर यानी कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर पर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मुद्रास्फीति दर घटाने के लिए RBI क्या करता है? ऑप्शन ए रेपो रेट बढ़ाता है, ऑप्शन बी कर घटाता है, ऑप्शन सी सब्सिडी बढ़ाता है, ऑप्शन डी सरकारी खर्च बढ़ाता है। तो मुद्रास्फीति दर घटाने के लिए RBI क्या करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेपो रेट को बढ़ाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको PDS कहते हैं का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन सी कर संग्रह, ऑप्शन डी औद्योगिकरण। तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मानव विकास सूचकांक SDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहते हैं में कौन सा घटक शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी मुद्रास्फीति। तो मानव विकास सूचकांक SDI में कौन सा घटक शामिल नहीं है साथियों? तो वो ऑप्शन डी मुद्रास्फीति शामिल नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, भारत में सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? ऑप्शन ए उत्पाद शुल्क, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी GST, ऑप्शन डी सेवा कर। तो भारत में सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए आय व्यय से अधिक हो, ऑप्शन बी व्यय आय से अधिक हो, ऑप्शन सी निर्यात आय से अधिक हो, ऑप्शन डी बचत निवेश से अधिक हो। तो राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो जाहिर सी बात है घाटा
कब होता है? जब व्यय अधिक होता है आय से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब व्यय जो आय से अधिक होगा तो क्या होगा? राजकोषीय घाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, भारत में नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कर घटाना, ऑप्शन बी काला धन नियंत्रित करना, ऑप्शन सी निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन डी रोजगार बढ़ाना। तो भारत में नोटबंदी का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काला धन नियंत्रित करना था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निजीकरण, ऑप्शन बी नवाचार और रोजगार, ऑप्शन सी आयात बढ़ाना और ऑप्शन डी सब्सिडी समाप्त करना। तो स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाए नवाचार और रोजगार देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहे साथियों आपके 49 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज रिमेनिंग। अपना इसको वीडियो क्लास में जरूर बताएं, वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम से सभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके और अपने एग्जाम्स में आप बेस्ट स्कोर कर सकें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आते हैं क्वेश्चन लास्ट एंड 50 क्वेश्चन पे। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका हम लोगों ने प्रैक्टिस एंड अभ्यास किया। अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।